सेल्स पर्सन सबसे बड़ी मिस्टेक यह करते हैं कि वह प्रॉपर्टी दिखाते हैं लेकिन क्लाइंट को नहीं समझते हैं। अगर सेल्स बढ़ानी है तो सिंपल रूल यह है कि पहले कस्टमर को समझना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन देना है। बेचना नहीं, बेचने वाली मानसिकता नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन देना है। कस्टमर की दो तरह की नीड कस्टमर की होती है। सबसे पहली तो सरफेस नीड, जो वो ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन करने से वो ऊपर से अपनी नीड को बता देता है, और दूसरी होती है रियल नीड। रियल नीड क्वेश्चन करने के बाद बहुत सारे जब आप क्वेश्चन करोगे कस्टमर से तो वो अपनी रियल नीड को बताएंगे। अब रियल नीड कब निकल कर आएगी? जब आप उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो सरफेस नीड में ऐसा बोल सकता है कि सर मेरा बजट बहुत कम है और मुझे लोकेशन अच्छी चाहिए और उसके साथ कोई मुझे दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। अब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपका बजट इतना कम रेंज में क्यों है, और आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, और आपका मकसद क्या है? आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है? आप खुद डिसीजन लेने वाले हैं या कोई और डिसीजन लेने वाला है? तो आप इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं जिनसे आपको क्लियरिटी मिल सके कि उनका सिक्योरिटी का सेफ्टी कितनी वो सेफ्टी चाहता है, यानी उसका रजिस्ट्री के बहुत सारे लफड़े होते हैं प्रॉपर्टीज में, तो उनसे कितनी सेफ्टी चाहता है। तो उसको उसी हिसाब से कस्टमाइज करके जब उनकी सारी नीड समझ में आ जाए तो उन्हें प्रॉपर्टी को दिखाना है। जब उसे लगेगा कि सामने वाले मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा है तो वो है उसको कंसल्टेंट समझेगा, एक गाइड समझेगा। जब वो ये मान लेगा कि ये एक गाइड है तो वो जेन्युइन बात बताने की कोशिश करेगा, जिससे आपको उसकी जेन्युइन नीड समझ में आएगी। जब उसकी नीड को आप फुलफिल करेंगे और उसको भी समझ में आ रहा है कि ये मेरी नीड के हिसाब से बात कर रहा है, तो सेल को करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, सेल खुद ब खुद हो जाती है।